पीछे दिख रहा होगा बोर्ड पे अंड जनन का आर्य के निरूपण। तो आज हम इस वीडियो में अंड जनन का आर्य के निरूपण पढ़ाएंगे। अंड जनन क्या चीज है, यानी कि परिपक्व मादा युग्मक से अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंड जनन। तो देखते हैं अंड जनन यानी कि आद्य जनन कोशिका से आद्य जनन कोशिका किसमें चेंज होगी, अंड मात्र कोशिका में। किसमें चेंज होगी, अंड मात्र कोशिका में। किसमें होगी, अंड मात्र कोशिका में। अब अंड मात्र कोशिका में चेंज होगी, यानी कि अब इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन से क्या होगा, दो कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा, यानी कि समान कोशिकाएं बनेंगी। ये कैसी कोशिकाएं, द्वैगुणित है। कैसी है भाई, ये कैसी है, द्वैगुणित, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन होगा तो समान सेल बनेंगी। समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है भाई, समसूत्री विभाजन होगा और कोशिकाएं बनेंगी दो। जो कैसी होंगी, द्वैगुणित। अब इस कोशिकाओं में यानी कि इनमें क्या होगा, पुनः समसूत्री विभाजन होगा। किसमें, इन दोनों में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिससे कई उगोनियां बनती हैं। कई उगोनियां बनती है। उगोनिया का निर्माण कब होता है, जन्म से पहले ही हो जाता है। क्या हो जाता है, जन्म से पहले। जन्म के बाद उगोनिया का निर्माण नहीं होता। जो उगोनिया होती है वो कैसी होती है, द्वैगुणित होती है। कैसी होती है, द्वैगुणित। और किशोर अवस्था के दौरान ये हो जाती है 60 से 80,000 तक हो जाती है, ठीक है। तो देखें यहाँ क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन। सेकंड, ठीक है। अब समसूत्री विभाजन होगा तो कई उगोनिया बनेगी। क्या बनेगी, कई उगोनिया, ठीक है भाई। क्या होंगी, कई उगोनिया बनेगी। और सभी उगोनिया कैसी होंगी, द्वैगुणित, ठीक है। अब इस अवस्था को कहते हैं गुणन प्रावस्था, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की अवस्था को क्या कहेंगे, गुणन अवस्था। इसे क्या कहेंगे, गुणन प्रावस्था, ठीक है भाई। ये क्या सी स्टेज हो गई, गुणन प्रावस्था। अब क्या होगा, एक यानी कि इन सभी उगोनिया में से एक उगोनिया अपने आकार में वृद्धि करेगी और वृद्धि अवस्था के दौरान प्राथमिक अंडक का निर्माण करेगी। क्या करेगी, प्राथमिक अंडक का। वृद्धि प्रावस्था में किसी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता, यानी कोशिका द्रव्य बढ़ता है खाली, ठीक है। तो देखें, और वृद्धि प्रावस्था दो अवस्थाओं में कंप्लीट होती है, एक तो प्रोबैटेनोजेनेसिस और एक होती है वेटेनोजेनेसिस। वेटेनोजेनेसिस में क्या होता है, पीतक का निर्माण। और प्रोबैटेनोजेनेसिस में क्या होता है, कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखें, यानी कि इसमें से कोई क्या करेगी, अपने आकार में वृद्धि करेगी, जिसे क्या कहेंगे, प्राथमिक प्राइमरी ऊसाइट या प्राथमिक अंडक, जो कैसी होगी, द्वैगुणित, ठीक है। अब इस अवस्था को यहां से लेकर यहां तक की स्टेज को, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की स्टेज को, इसे बोलेंगे हम वृद्धि प्रावस्था। अब क्या होगा, प्राथमिक अंडक में होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा तो ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये कहां रुक जाएगी, प्रोफेज फर्स्ट में जाकर रुक जाएगी। और प्रोफेज फर्स्ट में जाकर असीमित यानी कि असीमित कोशिकीय द्रव्य विभाजन होगा, जिससे दो कोशिकाएं बनेंगी।
दो कोशिकाएं बनेंगे, बड़ी कोशिका को द्वितीयक अंडक और छोटी कोशिका को ध्रुवीय कोशिका कहेंगे। ये कैसी होगी, जनन क्षम, ठीक है। और कैसी होंगी, अवृत होंगी, दोनों ही कोशिकाएं कैसी होंगी, अवृत होंगी। फिर क्या होगा उसमें समसूत्री विभाजन, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, किसमें, द्वितीयक अंडक में। द्वितीयक अंडक में होगा, दो कोशिकाएं बनेंगी, दो कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है। ये कब होगा, जब निषेचन के दौरान यानी 48 घंटों तक द्वितीय कोशिका शुक्राणु को क्या करेगी, इंतजार करेगी। अगर उस टाइम तक शुक्राणु उसके पास आ जाते तो दो कोशिकाएं बनती है, उसे क्या कहेंगे, एक बड़ी कोशिका को अंडक और छोटी कोशिका को कहेंगे द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका, ठीक है। तो देखें अब क्या होगा इसमें, यानी कि इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा भाई, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो प्रोफेज अवस्था आएगी, और प्रोफेज अवस्था में जाकर ये रुक जाएगी, और रुकने के बाद असीमित कोशिकीय द्रव्य विभाजन होगा, जिससे दो कोशिकाएं बनेंगी। तो देखें दो कोशिकाएं कौन कौन सी बनेंगी, दो कोशिकाएं बनेंगी, एक छोटी कोशिका होगी और एक होगी बड़ी कोशिका, ठीक है। और दोनों कोशिकाएं कैसी होंगी, अगुणित, क्या होंगी, अगुणित होंगी, जिसे क्या कहेंगे, प्राथमिक, सॉरी द्वितीयक ऊसाइड। और द्वितीयक ऊसाइड कैसी होगी भाई, अगुणित, और इसे कहेंगे ध्रुवीय कोशिका, क्या कहेंगे, ध्रुवीय कोशिका। अब सेकेंडरी ऊसाइड 48 घंटों तक, कितने आवर तक, 48 घंटों तक, यानी कि निषेचन, यानी कि शुक्राणु को क्या करेगी, इंतजार की। जैसे ही शुक्राणु आएगा निषेचन के दौरान इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा, सेकंड, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के दौरान दो कोशिकाएं बनेंगी, जो बड़ी वाली सेल को क्या कहेंगे, ओवम, और छोटी वाली सेल को क्या कहेंगे, द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका। तो देखें इसे बोलेंगे द्वितीयक ऊसाइड, इसे बोलेंगे ध्रुवीय कोशिका, ठीक है भाई। अब क्या होगा इसमें, फिर से क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, और सेकंड होगा, और ये कब होगा, जब होगा, यानी द्वितीय ऊसाइड 48 घंटे तक रुकी रहेगी मेटाफेज अवस्था में जाकर, मेटाफेज अवस्था में जाकर रुकी रहेगी, और रुकी रहेगी तो ये इंतजार करेगी शुक्राणुओं का, शुक्राणुओं का इंतजार करेगी, और जिसके बाद इसमें असीमित केंद्र की, सॉरी कोश के विभाजन होगा, जिससे दो कोशिकाएं बनेंगी, बड़ी और छोटी, बड़ी कोशिका को कहेंगे ओवम, और छोटी कोशिका को क्या कहेंगे, द्वितीय ध्रुवीका, ठीक है। तो देखें ऐसे वाली संरचना को बोलेंगे ओवम, यानी कि अंडाणु, ठीक है। और इस छोटी वाली कोशिका को बोलेंगे द्वितीय ध्रुविका, द्वितीय ध्रुविका या ध्रुवीय कोशिका, ठीक है भाई। तो इस यहां से यहां तक की स्टेज को बोलते हैं भाई, इस स्टेज को क्या कहते हैं, इस स्टेज को हम कहेंगे, इस स्टेज को हम बोलेंगे परिपक्व प्रावस्था, परिपक्व प्रावस्था, ठीक है। अब जो यहां से लेकर यहां तक की जो अवस्था है, ठीक है, ये कब होती है, जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व, यानी कि गर्भावस्था के 7 माह, यानी कि कन्या का जब शिशु, कन्या शिशु का जन्म होता है उसके 7 माह
गर्भावस्था में ये क्रिया कंप्लीट हो जाती है। ठीक है भाई, और ये जो अवस्था है इसे कहेंगे वयस्क अवस्था, वयस्क अवस्था। ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।